हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARE पाठशाला में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, हमारी बेसिक मैथ का रहेगा, वर्ग और वर्गमूल। बहुत सिंपल सा वर्ड लगता है सुनने में, बट इससे बेस्ड बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कठिन है। तो आज हम जानेंगे वर्ग किस तरह से करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। जब वर्ग की बात आती है, हमारा होता है जैसे वर्ग मीन्स स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिखा 2 का वर्ग मीन्स 2 का स्क्वायर। किसी संख्या का वर्ग करने का मतलब ये होता है हम उस संख्या को गुणा में 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। और वर्ग की बात रही तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 2। अब तो आप समझ गए होंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे इसका मतलब ये हुआ उस पे घात कितनी चढ़ेगी, 2। किसी संख्या की घात मीन्स पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। वही हमारा क्या होता है, वर्ग। अब जैसे हमें निकालना है 4 का वर्ग, तो 4 की पावर 2, इट मीन 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 जा 16। आपको ध्यान ये रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर छोटे बच्चे करते हैं, बस ये टॉपिक सभी के लिए है, ऐसा नहीं किसी क्लास पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चों से कहा गया 3 का वर्ग बताइए, तो बच्चे क्या करते हैं, 3 दूनी 6 ऐसा कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, बॉक्स में गलती कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 इंटू 3, इट मीन 3 3 जा 9। इस तरह से होता है वर्ग। ऐसे ही हमारा 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 10 10 जा 100, 11 का वर्ग 11 11 जा 121, 15 का वर्ग 15 15 जा 225। इसी तरह से हम वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो होगी वर्ग की बात, बहुत आसान था, समझ आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा फिर भी बता रहे हैं कि बड़े नंबर है मीन्स 15 का वर्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ 15 इंटू 15। अब आपको ये मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे, बेसिक सा जैसा आप करते हैं। चलिए करते हैं, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 1 जा 5 2 7, 1 5 जा 5 एंड 1 1 जा 1, 5 5 7 12 बचा 1 1 1 2। कितना आ गया हमारा, 225। तो इस तरह से निकाला जाता है किसी भी संख्या का वर्ग। अब आइए जानते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट। देखिए जैसे लिखा हुआ है 225, ये लिखा है या इस तरह से लिखा है, ठीक है, या 9 लिखा है, ये संख्या दीजिए, ठीक है। तो हमें इनका क्या निकालना है, वर्गमूल। अब वर्गमूल का साइन क्या होता है हमारा, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह हमारा ये दिया। अब हमें लिखना है जैसे 4 का स्क्वायर रूट, इट मीन वर्गमूल का हम लिखेंगे √4। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। जो नंबर हमारा दिया गया है इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गए। लिख लेते हैं, ये हमारे फैक्टर आएगा। अब वर्गमूल में कोई भी नंबर हमारा अंडर रूट के बाहर तब आएगा जब वो पेयर में हो।
पेयर का मतलब जोड़ा। जब वो अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखा हो मल्टीप्लाई में, तब वो एक बार बाहर आ जाएगा और हमारा स्क्वायर रूट जो है गायब हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो √4 का हमारा कितना आंसर आया? 2। इट मीन 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। इसी तरह से 25 का देखिए, 25 के फैक्टर कर लेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमने लिख लिया 5 इंटू 5, ये आया आंसर। कितना आ गया? 5। तो 25 का हमारा कितना हुआ वर्गमूल? 5। बड़ी संख्या का निकालते हैं, जैसे 225। चलिए देखिए, 225 का वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से, तो हमें इसके फैक्टर करना पड़ेगा। 225, 5 से कट कीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। चलिए लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ये जो हमारे यहाँ है फैक्टर्स मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से लिख लिया। पेयर बना, ये पेयर बना, ये बना। देखिए जिसका पेयर बन जाएगा वही संख्या एक बार बाहर आएगी, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो संख्या उसी के अंदर रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हमारा एक 5 बार आएगा, इंटू इसमें से 3 बार आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 जा 15। तो हमारा 225 का जो स्क्वायर रूट था, वर्गमूल था, वो कितना आ गया? 15। अब देखिए वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं। ये जो हमारा था वो क्या था? फैक्टराइजेशन। क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड था, गुणनखंड विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। ये विधि जो है हमारी क्या है? गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि द्वारा हमने ये क्या निकाला? किसी भी संख्या का वर्गमूल। अब आइए सीखते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना भाग विधि द्वारा। फैक्टराइजेशन मेथड से कभी कभी क्या होता है, बच्चे थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि किससे कटेगा, कोई भी संख्या किससे कटेगी, या काटते काटते अटक गए, ढूंढने नहीं मिल रही है कि किससे अब कटेगी। लेट भी होता है, एग्जाम में लेट हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। बट हाँ, जो अब डिवीजन मेथड जो आ रहा है, फाइंड स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम किससे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से निकालेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो इससे क्या होगा? आप अटकेंगे नहीं, ना आपको सोचना पड़ेगा कि किस संख्या से कटने वाली है अगली संख्या। अब आइए आपको वही निकाल के दिखाते हैं जो अभी हमने गुणनखंड विधि से लगाया। 225, ये रहा हमारा। इसी का निकाल के दिखाते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से। ओके, फिर हम लिखेंगे यहां पे 225, इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। एक जोड़े में कितनी चीजें होती हैं? 2। तो दोनों का जोड़ा लेके चलेंगे, मतलब पेयर। और कहां से? पीछे से, ध्यान रखना आपको, पीछे से। एक ये बना, और कोई संख्या अकेली रह जाती है तो अकेला ही छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है सभी का पेयर ही बन जाए। बट ध्यान रखना पीछे से बनाएंगे, इस साइड से। पेयर हमारा बन गया इसका, ये अकेली रहेगी। चलिए, अब हमारा पहला नंबर मिला, ये 2। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इस संख्या में हम ऐसी संख्या से भाग लगाएंगे जिसका स्क्वायर 2 हो या 2 से ज्यादा ना हो। मतलब जब हम भाग देते हैं, नॉर्मली जो भाग करते हैं, उसमें यही तो ध्यान रखा जाता है कि हम ऐसी संख्या से भाग लगाएं
कि जो हमारा भाज्य है उसकी जो संख्याएं हैं उससे ज्यादा ना आने पाए, या उससे कम रहे या बराबर आ जाए। बट यहाँ पे थोड़ा सा नियम बदल जाता है कि आप यहाँ पे ऐसी संख्या लाएंगे, ऐसी संख्या से भाग लगेगा जिसका स्क्वायर इससे कम रहे। तो अगर 2 लाए तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 4। अगर हम 2 लाते हैं बट हमारा 2 है, नहीं लेंगे, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बन जाए 1। यस, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 1। तो फर्स्ट टाइम डिवीजन कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो 1 बन जा 1। लिख लिया, ये लाइन खींची। क्या किया जाता है डिवीजन में, घटाया जाता है ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। 2 से बन गया 1 बचा। अब ये 1 यहां पर उतारेंगे, ध्यान से समझिएगा कि स्टेप। अब इस 1 को यहां उतारा, इन्हें जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो गया यहां पर 2, यहां लिख लेंगे। अब जो हमारा पेयर वाली संख्या थी, जोड़े वाली संख्या, वो पूरी एक साथ नीचे उतारी जाएगी, मीन्स 25 उतार लिया। ओके, अब क्या है 2 तो हमें ऑलरेडी मिल ही गया है, यहां पे हमें ऐसी संख्या लाना है जिसे मिला के ये जो संख्या बन जाए। अब उसका हम स्क्वायर करें तो हमारा 125 से ज्यादा ना हो, या बराबर हो जाए या कम रहे, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये आपको सोच के लाना पड़ेगा, फिर उसका उसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 तो हमारा ऑलरेडी था, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 लाते हैं तो ये हम 5 लाए हैं, ठीक है, तो जो लाए हैं उसी से फिर मल्टीप्लाई कीजिए। जो आप संख्या लाए हैं यहाँ पर फिर उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे हम 5 लाए हैं 4 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, जो आप यहाँ पे लाए हैं उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, तो 25 साथ जो 125, ये आ गया। ओके, तो ये आ गया हमारा 5, और फिर यहां भी जाएगा 5, क्योंकि हमने क्या बताया था स्क्वायर, तो 5 और 5 इंटू 5 यही रहेगा। अब हो गया हमारा 25, 5 जा 125, ये हमारा रिमाइंडर बच गया 0, ठीक है, शेष हमारा आ गया 0। तो हमारा जो आंसर है ये क्या आ गया, भागफल 15 आ गया, 15 आ गया। इस तरह से हमारा 225 का कितना हो गया, स्क्वायर रूट 15। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपका डिवीजन सही जाता है और आप संख्या को सही से ढूंढ लेते हैं किसका मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार डिवीजन जाना है, तो आपका आंसर गलत नहीं आना, बिल्कुल एक्यूरेट आना है, ठीक है। और इससे आप डेसिमल वाले भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकाल पाते भाई फैक्टराइजेशन मेथड, उनका हम डेसिमल के अंकों तक भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमें ऐसा स्क्वायर रूट निकालना है, डेसिमल के कुछ प्लेस तक अंकों तक निकालना है जो अपने हमें कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं 628, ये इससे जो नियरेस्ट नंबर है 625, 625, वो तो कंप्लीट स्क्वायर है 25 का। अब ये नहीं तो हम भाग विधि से निकालेंगे, देखेंगे बहुत ही आसान है। देखेंगे किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हमने लिख लिया, ये पीछे से पेड़ बना लिए इस तरह से। फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, जितने टाइम भाग जाएगा 2 होगा, 2 2 जा 4, यहाँ हमारा बचा 2, पूरा पेड़ उतारेंगे ये आ गया, ये 2 यहाँ उतारेंगे ये जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो इससे ज्यादा ना हो, मल्टीप्लाई करें तो 5 आया, ये 5 चला गया, मल्टीप्लाई कीजिए पूरे 45 में, 5 5 जा 25, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। ये 5 यहाँ आएगा, ऐड करेंगे ये 50 हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा 3 आ जाएगा। अब दशमलव के आगे अंकों तक निकालना है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, दशमलव तो दिया ही नहीं गया है, तो क्या करेंगे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। हाँ ध्यान है पेयर में बढ़ाते हैं 0, ठीक है, जोड़े में बढ़ाएंगे इस तरह से, पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा। ये दशमलव यहाँ लगना स्टार्ट हो गया तो यहाँ लग जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तब भी हमारा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 501 बन जा 501, तो 3 से छोटा पड़ जाएगा, ये ज्यादा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भाग नहीं जाता नॉर्मली आप
भाग लगाते तो क्या करते हैं, भाग में या तो भागन टूटी बिंदी, ऐसा ही बोलते हैं ना। यस, तो हमारा ये आ गया। जब ये यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पर भी आएगा, सीधी सी बात है। नियम ध्यान रखिए, यहाँ का वहां का अलग है। जो नॉर्मली डिवीजन होते हैं ये स्क्वायर रूट का डिवीजन थोड़ा सा अंदर है। ये भाग में गया तो वो 0 आई, वो यहाँ पर भी आ गई। अब ये पूरा पेयर आ गया नीचे, उतार लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो हमने रखा 5। अब 5 टाइम्स गया तो हमारा आ जाएगा 25,025। ये अब घटा दीजिए इसमें से, तो हमारा कितना बचा, ये इतना बचेगा। और ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 5 10। अब ये हमारा हो गया इतना, ठीक है। दशमलव के 2 अंक तक हमारा आंसर आ चुका है 25.05। अब आपको आगे भी करना है तो ये पेड़ पूरा फिर उतार लेंगे यहां पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर आपको नंबर सोचना है, फिर भाग जाएगा। इस तरह से आगे भी होता रहेगा हमारे दशमलव के आगे अंकों तक। अगर आपको बिना स्क्वायर रूट निकाले या बिना फैक्टराइजेशन किए, बिना भाग में जो स्क्वायर रूट निकाले बताना हो कि इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे, इसका स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे, आंसर जो आएगा इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे, ठीक है, इसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे, ठीक है, इसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे, ठीक है। तब आप डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे, जोड़े बनाइए पीछे से, एक तो 1 अंक होगा, इसका जो इसका रूट का आंसर आएगा 1 अंक होगा आंसर में। इसके 2 बने तो इसका आंसर जो आएगा स्क्वायर रूट का 2 अंक होंगे, ठीक है, 2 अंक होंगे। इसके बने 2 तो इसके भी 2 अंक होंगे आंसर में। इसके 1 2 3 4, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा इसके 4 अंक होंगे। ये बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है। बिना भाग किए, बिना स्क्वायर रूट निकाले आप बता सकते हैं कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में जो उसका आंसर आने वाला है कितने अंकों का आंसर होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।